Assalamualaikum everybody and welcome back. This is Dr. Kiran Hashmi once again from the platform of Equal Education Consultancy. Thank you very much everybody for your overwhelming response on the workshop, the session that we conducted last week with you all on child abuse and prevention. The kinds of comments that we received, the kinds of queries that we received, seriously it shows that you all are really worried for the problem that is there in our society. We're trying to work out together to resolve. लास्ट वीक जो हमने बात की थी बेसिकली वो ज़्यादातर हमारा जो एरिया था वो इंट्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड अब्यूज़ पे था कि बच्चे से कैसे पता किया जाए कि किस तरीके के साथ उसकी अब्यूज़ हो रही है. हमने लास्ट वीक ये भी बात की थी कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अब्यूज़ विच आर देयर. हमने इस बारे में भी बात की थी कि किस किस तरीके से हम अब्यूज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, समझ सकते हैं और बात की जा सकती है. लास्ट वीक ही जब हम ये बात कर रहे थे तो कमेंट्स में खास तौर पे और फिर बाद में भी हमारे पास जो मैसेजेस आए उसमें ये आया कि हम आपसे प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज शेयर करें. हमने पहले भी प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज शेयर की हैं आपसे, आज भी हम आपसे प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज शेयर करेंगे, लेकिन हम आज आपको थोड़ा सा स्लाइटली हायर लेवल पे लेकर जाएंगे. एंड नाउ टुडे स्पेसिफिकली we will be talking about these strategies, specific practical strategies that we have to do to help our child, first of all, talk about the abuse, and also how, as parents, as teachers, and adults, we can mitigate the abuse that is there in our society. Now, once again, I have Amna. As I told you last week, Amna is with us today talking about child abuse. Talking about child abuse and the prevention. My request, everybody, please invite as many teachers, as many parents, as many adults as possible for today's webinar. This is something very important. We need to talk about it. This is not something to shy away. This is not something to stay quiet at. This is something that we need to talk about. Please take this opportunity. This is a platform where we are coming together to discuss this important, extremely important matter, which is becoming very alarming. So over to you, Amna. Let's start. Just before Amna starts, last week जहाँ हमने अपनी conversation खत्म की थी, वो थी कि what is the difference between bullying and abuse. So we are open to your comments, everyone, before we really start off from there, because this is our initial beginning point today, which is the difference between bullying and abuse. Please feel free to write your comments. Please feel free to write your questions, queries, anything, and we'll be there to support. Over to you, Amna. थैंक यू सो मच किरण. यस, लास्ट वीक जो हम लोगों ने अपनी कॉन्वर्सेशन रोकी थी वो एक क्वेश्चन के साथ थी, एंड इट वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि काफी लोगों के दिमाग में ये चीज आती है कि बुलिंग क्या है और अब्यूज क्या है, वेदर दे आर द सेम थिंग्स या इनमें कोई डिफरेंसेस है. ठीक है, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू द पर्सन हु हैज रियली रेज्ड दिस क्वेश्चन. देखिए, बुलिंग और अब्यूज बेसिकली एक ही चीज है, ठीक है ना, लेकिन इसमें स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंस नजर आता है. और वो डिफरेंस ये है कि बुलिंग जो है वो एक तो ज्यादातर अक्सर हमने देखा है कि वो स्कूल प्रेमिसेस में होती है, ठीक है, और उसमें जो बच्चा या जो आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो आपकी बुलिंग करता है. ठीक है, जो वीकर बच्चे होते हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ फिजिकली, बट ये कि जो वर्बली जो बच्चे थोड़ा सा कम बोलते हैं या थोड़ा सा डरते हैं, वो बुलिंग हो जाते हैं. ठीक है, यानी उनकी जो है वो दूसरे बच्चे अक्सर उनकी बेइज्जती कर देते हैं या उनकी किसी भी तरह से उनकी ऐसे कोई इंसल्टिव सेंटेंसेस उस पर पास कर देते हैं, या उनकी कोई लंच वगैरह पर या इस तरह के कोई कमेंट्स वगैरह देते हैं कि उसमें वो बच्चा अनकंफर्टेबल फील करता है. ठीक है. अच्छा, सेकेंडली ये कि अब्यूज जो है वो, अच्छा बुलिंग का ये मैंने आपको बताया कि एक लिमिटेड प्रेमिसेस में होता है. ये अब्यूज जो है वो उसका जो है एरिया वो नेवर एंडिंग एरिया. ठीक है, अब्यूज कहीं पर भी हो सकता है, किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, और उसमें जो है आपका वीकर या स्ट्रॉन्गर पर्सन के बारे में बात नहीं होती है, वो कोई भी किसी को भी कर सकता है. ठीक है, और अब्यूज के हम लोगों ने कुछ टाइप की लास्ट वीक बात करी थी, जिसमें फिजिकल, वर्बल, इमोशनल, सोशल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, ये सारे किस्म के अब्यूज उसमें आ जाते हैं. ठीक है, वेयरएज बुलिंग जो है वो ज्यादातर वर्बली करी जाती है. ठीक है, जिस चीज को सुनने से आपको हर्ट हो वो बुलिंग में काउंट होता है. ठीक है, और अगर वैसे ब्रॉडर टर्म्स में देखा जाए तो बुलिंग और अब्यूज इज द सेम टाइप. ठीक है, विद अ स्मॉल डिफरेंस. राइट, आई होप कि आई एम क्लियर इनफ. और बाकी ये कि इस पे बहुत सारी आप कोई स्टोरी फॉर्म में या कोई इस तरह के फॉर्म में बच्चों के साथ बात भी कर सकते हैं, और वो हो सकता है कि आपको बताएं कि क्लास में मेरा एक बच्चा है, एक दोस्त है, वो मुझे कभी कभी ऐसे बोलता है कि तुम अपना लंच ऐसे लाते हो, तुम्हारी बॉटल अच्छी नहीं है, गंदी है, और वो बच्चा जो है वो बहुत डर के बैठ गया और फील कर रहा है, तो इट मीन्स कि वो बुलिंग हो रहा है. ठीक है ना,
इसकी छोटी सी एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि एक बच्चा था क्लास में, उसको कहा गया कि भाई अलग अलग ममालिक की चीजें लेकर आओ, ठीक है। माँ के पास जो था वो इंडिया की कोई दुपट्टा था बड़ा अच्छा सा चुनरी का, जो प्योर इंडिया का मटेरियल था, वो उसे भेज दिया बाकी चीजों के साथ। अफगानिस्तान के नट्स भेज दिए, ईरान की गज भेज दी ना, इस तरह की चीजें। वो बच्चे ने दुपट्टा टीचर को नहीं दिखाया, ठीक है। और वो टीचर क्योंकि माँ की दोस्त थी और वो बहुत अच्छा एक्सपेक्ट कर रही थी कि भाई इसकी माँ जरूर कुछ ना कुछ भेजेगी। और जब वो टीचर से बात हुई तो उसने कहा भाई इंडिया का तुमने क्यों कुछ नहीं भेजा, तुम लोग का तो इंडिया इतना करीब है जैसे पाकिस्तान से, तो बहुत सारी चीजें इस तरह से आती हैं। और माँ ने जब ये रिप्लाई किया कि भाई इंडिया का तो मैंने बहुत अच्छा सा दुपट्टा भेजा था और बाकायदा लेबल करके पैक करके भेजा था, टीचर ने कहा बच्चे ने नहीं दिखाया। जब माँ ने बच्चे से पूछा तो उसने कहा कि जब मैं सुबह क्लास में गया था बिफोर द असेंबली, ठीक है। अब वो बच्चा इतना एक्साइटेड था कि उसने सब चीजें दिखाना शुरू करी अपने क्लास फेलोज को, और एक दो बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया कि तुम बॉय हो और तुम दुपट्टा लेकर आए हो, ठीक है। और वो बच्चा इतना शर्मिंदा हुआ, ऑफ कोर्स दैट वाज दैट बुलिंग, ठीक है। इतना ज्यादा वो शर्मिंदा हुआ कि उसने वो बैग में इस तरह से दफन कर दिया कि टीचर को पता ही नहीं चला, ठीक है। और ये मैं किसी और की कहानी नहीं सुना रही, ये मैं अपने बेटे की स्टोरी सुना रही हूँ, ठीक है। व्हेन ही वाज इन केजी उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ था और वो उस बात को लेके अभी तक डिस्टर्ब था। फिर मैंने उसकी काउंसलिंग की, मैंने कहा बेटा दुपट्टा आपने पहनना नहीं है, आपने सिर्फ दिखाना है कि इंडिया का है, ठीक है। और फिर उसकी काउंसलिंग करी। द नेक्स्ट डे व्हेन आई सेंट इट बैक, और फिर उसने बड़े फखर से दिखाया कि देखो ये मैं इंडिया का लेकर आया, ठीक है। ये चीजें होती है, दिस इज बुलिंग, प्योरली बुलिंग है, ठीक है ना। उसके बाद हम सेकेंडली अब हम आ जाते हैं कि हमें बहुत से लोगों ने कहा था कि हमें आप ये बताइए कि हम इसको किस तरह से हैंडल कर सकते हैं बच्चों के साथ या बड़ों के साथ, ठीक है। स्ट्रैटेजीज अच्छा, स्ट्रैटेजीज मैंने लास्ट वीक में भी जब हमारी कॉन्वर्सेशन चल रही थी तो उसमें भी मैंने कुछ स्ट्रैटेजीज बीच बीच में शेयर की थी। आज स्पेसिफिकली मैं कुछ और स्ट्रैटेजीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन उनको शेयर करने से पहले एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बता दी चलूं कि दीज स्ट्रैटेजीज will vary from child to child and parents to parents, ठीक है, even from teacher to teacher of course, ठीक है। आप एक स्ट्रैटेजी शेयर करके आप जो है वो ये नहीं कहिएगा कि भाई देखो मेरा बच्चा तो इससे डर गया या वो इससे जवाब नहीं दे रहा है मुझे, या इसका रिजल्ट मुझे पॉजिटिव नहीं मिल रहा है। इट डिपेंड्स आपके घर का इन्वायरमेंट क्या है, आपके बच्चे का स्कूल का इन्वायरमेंट क्या है, उसके फ्रेंड्स वगैरह कौन है, आप किस लैंग्वेज में उससे बात कर रहे हैं, और डिफरेंट वेज आपको हो सकता है आपको अलग अलग मौके पे यूज करने पड़े, आपको किसी किसी का कभी कभी कॉम्बिनेशन भी यूज करना पड़े, ठीक है। और ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होगा। आप 1 या 2 दिन में अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपने बच्चे को बहुत सारी चीजें बता दी और आपका बच्चा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इट्स नॉट लाइक दैट। इवन इफ अगर आप इवन इफ यू आर थिंकिंग कि आपका बच्चा आप काफी कॉन्फिडेंट हो गया है, वो इन चीजों का हैंडल कर सकता है, बट अल्लाह ना करे कभी इस तरह की कोई सिचुएशन आती है और आपका बच्चा जो है वो उसको नहीं हैंडल कर पाता, इट डजंट मीन कि इसमें आपका कोई कसूर है, ठीक है। मे बी जो सिचुएशन अब्यूजर्स ने उसको दी है वो उससे घबरा गया है, ठीक है, या फिर वो उसको हैंडल नहीं कर पा रहा है, बट यू मेक श्योर कि बच्चा आपके पास आके आपसे शेयर करे, ठीक है। डेवलप दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग कि आपका बच्चा आपके ऊपर ट्रस्ट करने लगे और आपसे हर छोटी बड़ी बात आपसे शेयर करे। एंड यू रियली नीड टू बी वेरी मच पेशेंट। आपने अच्छी तरह से तसल्ली से उसको सुनना है, डांटना डपटना नहीं है कि नहीं तुम पता नहीं क्या बातें कर रहे हो, किधर की ले आए हो तुम, और बाद में आप खुद परेशान होने बैठे यार मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है। बी कॉन्फिडेंट, रोना धोना नहीं है बच्चे के सामने। अगर वो खुदा ना खासा कोई बड़ी बात भी बताता है, आपने उसको बहुत ही कामली हैंडल करना है, ठीक है ना। आपने इतना ज्यादा हाइपर नहीं होना कि बच्चा आपसे डर जाए कि या अल्लाह पता नहीं मेरे साथ ऐसा कौन सा काम हो गया है जिससे वो सारी जिंदगी गिल्टी फील करता है, राइट। All right. I think Kiran, can you share the screen? Is it there? Yes. 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 All right. Okay, I'm sharing. Just one. Is it visible to the audience? Yes, it is. All right. सबसे पहले no, just 1 minute. Everybody, is the screen visible to everyone? If I can just have a few comments, please. Is the screen visible? I think let's continue. It's quite visible. You are starting from secrets. Yeah, absolutely. Okay. Okay. All right. Please start. एक वर्ड हमारे कल्चर में बहुत ही कॉमनली घूमता है, सीक्रेट, ठीक है। Now what is this secret?
क्या है ये सीक्रेट, हम इसको क्यों सीक्रेट कहते हैं, और फिर सीक्रेट को सुन के हम कहते हैं नहीं यार ये तो बड़ी ऐसी चीज है कि जिसको बहुत ही आपने कॉन्फिडेंशियल रखना है, किसी को शेयर नहीं करना है, ठीक है। सीक्रेट्स दो किस्म के होते हैं, ये आपने बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से बताना है। वन इज अ गुड सीक्रेट, वन इज द बैड सीक्रेट, ठीक है। गुड सीक्रेट्स में क्या आता है आपका, देखिए क्योंकि बच्चों को हमने इस तरह से आपने उसको तरबियत देनी है कि बच्चा किसी भी चीज से घबराए नहीं, ठीक है। उसके जितने भी किस्म के क्वेश्चंस होंगे आपने उनको जवाब देना है। अगर कोई ऐसा सवाल है कि जो आपको उस वक्त फौरन जवाब नहीं आ रहा है, आप बच्चे को कहेंगे देखिए बेटा मैं आपको 10 मिनट के बाद है या मैं आपको कल इस बात का जवाब दूंगी, एंड मेक श्योर कि आप उसको दोबारा जवाब दें, ठीक है। मे बी आपको कुछ रिसर्च की जरूरत हो, मे बी आपको कोई किताब वगैरह पढ़ के उसको जवाब देना पड़े, इस तरह की बहुत चीजें आएंगी और हर एज पर आएंगी, ठीक है। इट्स नॉट ओनली द लिटिल वंस, आपके जो बच्चे टीनेजर्स में हैं वो भी इस तरह के सवाल करेंगे, ठीक है। तो गुड सीक्रेट की जब हम बात करते हैं वो क्या है, अ सीक्रेट दैट वुड मेक यू फील सेफ, कंफर्टेबल, कीपिंग यू बिकॉज इट डज नॉट हर्ट एनीवन, ठीक है। जिससे आपको खुशी मिले, आपको महफूज आप अपने आप को फील करें। जैसे अगर मम्मी डैडी कह रहे हैं कि भाई देखो आपको एक सीक्रेट हमने बताया है, ठीक है, और वो आपने अपने छोटे बहन भाइयों को नहीं बताना, ठीक है। और वो सीक्रेट ये है कि आज शाम को हम लोग आइसक्रीम खाने जाएंगे। दिस इज अ गुड सीक्रेट। आपका बच्चा इस सीक्रेट को सुन के खुशी महसूस कर रहा है, ठीक है, वो कंफर्टेबल फील कर रहा है, ठीक है, उसको किसी चीज के डर का खतरा नहीं है कि भाई मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, ठीक है। और अपने बहन भाइयों को वो थोड़ा सा सरप्राइज दे रहा है, ठीक है। ये आपका गुड सीक्रेट में आता है। इस तरह से कोई गिफ्ट्स वगैरह की आप जब बात करते हैं, आप कहीं आने जाने की बात करते हैं, आप कोई अच्छा सा काम करोगे तो मैं आपको एक हमें एक सीक्रेट मैंने और मम्मी ने प्लान किया है। अगर डैडी बोल रहे हैं कि मैंने और मम्मी ने एक सीक्रेट आपके लिए प्लान किया है, अगर आप अच्छा काम करके दिखाओगे तो वी विल गिव यू दैट सीक्रेट, ठीक है, वी विल रिवील दैट सीक्रेट टू यू। इस तरह के ये गुड सीक्रेट्स में आते हैं। यू नीड टू गिव देम थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स जो आपके घर के सराउंडिंग्स में, ठीक है ना। अब मेरे घर के सराउंडिंग में ऑफ कोर्स मैं अपने बच्चों को शायद डिफरेंट किस्म के सीक्रेट्स बताऊंगी, आप शायद डिफरेंट किस्म के सीक्रेट्स बताएंगे, बट द मेन ट्रुथ इज दैट यू रियली नीड टू टेल देम दैट इट इज अ गुड सीक्रेट एंड इट इज गुड टू कीप सीक्रेट्स, ठीक है। आपकी फ्रेंड आपको कोई बात बताए और वो आपको लगे कि नहीं इतनी अच्छी बात नहीं लग रही है मुझे, तो यू कैन शेयर इट विद योर टीचर, यू कैन शेयर इट विद योर पेरेंट्स, वो आपके बैड सीक्रेट्स में आ जाता है, ठीक है। एनीथिंग दैट इज मेकिंग यू अनकंफर्टेबल, आपको वो डरा रही है वो बात, ठीक है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी इस बात को छुपाने से शायद कोई नुकसान हो सकता है, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि जैसे हम टीनेजर्स की बात करते हैं, वो कहेंगे ये देखो भाई एग्जाम है तो एक छोटा सा जो है वो चीटिंग के लिए पेपर बना लो, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में फर्रा कहते हैं, फर्रा बना लो, उसको मोजे में रख लो और लेकर चलो, उसको कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो अपना जवाब कर लेना, यू नो ऑल दीज थिंग्स। दिस इज ऑल्सो अ सीक्रेट, बट दिस सीक्रेट इज इट मेकिंग यू फील अनकंफर्टेबल? क्या आपको इससे डर लग रहा है सीक्रेट से? यस, सो इट इज अ बैड सीक्रेट एंड वी शुड नॉट बी कीपिंग दिस। आप अपने पेरेंट्स को, अपनी टीचर्स को, अपने फ्रेंड्स को, इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ द सीक्रेट, यू कैन शेयर इट, ठीक है। और अगर आपको कोई कहता है कि देखो मैं तुम्हें स्वीट दूंगा तो मेरे साथ चलो और किसी को बताना नहीं, या मैं आपका हाथ पकड़ के लेके जा रहा हूँ और किसी को बताना नहीं, या मैंने आपको टच किया है आपने किसी को बताना नहीं वरना मैं आपको आग जला दूंगा हाथों पे, यू नो इस तरह के जो नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं जो अब्यूजर्स यूज करते हैं, मैं आपकी आंखों में रेड चिली पाउडर डाल दूंगा, या मैं आपको कहीं बंद कर दूंगा, यू नो इस तरह की चीजें जिससे बच्चा डरे या कुछ इस तरह से अनकंफर्टेबल फील हो, दोज आर पार्ट ऑफ बैड सीक्रेट्स, ठीक है। और बैड सीक्रेट्स हमें नहीं रखने चाहिए, गुड सीक्रेट्स हम अपने साथ छुपा के रख सकते हैं, ठीक है, बिकॉज दैट इज मेकिंग यू हैप्पी, कंफर्टेबल, ठीक है। तो ये दो वर्ड्स जो है, ये वोकैबुलरी है, ये अपने बच्चों को बहुत अर्ली एजेस पे देना शुरू करें। जिस तरह से मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि अपने बच्चों को बॉडी पार्ट्स के एक्चुअल नाम बताएं ताकि वो कंफर्टेबली आपसे बात करें, ठीक है। बहुत जरूरी है ये चीज, बिकॉज ये सारी चीजें वहीं से शुरू हो जाती हैं जब हम उनको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देते। ऑफ कोर्स जब पेरेंट्स इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, वो लोग सेकेंडरी सोर्स ढूंढना शुरू कर देंगे। एक बहुत ही कॉमन सा हमारे कल्चर में है कि अगर एक घर में बेबी आता है, छोटा न्यूबॉर्न, और उसके घर में बड़े बहन भाई हैं, ठीक है, वो कहेंगे कि भाई मामा ये आप कहाँ से लेकर आई, तो मामा कह रही ये हेलीकॉप्टर से आया, ये कोई फेरी देकर चली गई, ये कोई बास्केट में हमें मिल गया, यू नो ये सब चीजें। ये हम जब छोटे थे उस वक्त तो बहुत अच्छा लगता था, हमने ये बिलीव भी किया
ठीक है, कि एक आसमान से एंजल आया था और वो ये छोटा सा बेबी हमें देकर चला गया, हमने बिलीव भी किया, ठीक है। लेकिन अब की जो जनरेशन है वो आप उससे नहीं छुपा सकते। अगर आपको कहेंगे वो फेरी देके गई है, वो कभी भी नहीं मानेंगे, ठीक है। मे बी वो आपसे शायद क्वेश्चन बैक ना करें कि ठीक है चलो, लेकिन वो सेकेंडरी सोर्स ढूंढेंगे। और जहां उनको सेकेंडरी सोर्स मिली, बिलीव मी, वो आपसे जो है वो डिटैचमेंट होना शुरू हो जाएगी उनकी, और उस शख्स की तरफ, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उसकी तरफ अटैचमेंट बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर आप टीचर हैं, आपने हमेशा ये चीज फील करी होगी कि कुछ बच्चे आपसे बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। ये आप स्कूल लेवल पे ले लें, किंडरगार्टन लेवल पे, आप प्राइमरी पे ले लें, आप सेकेंडरी में ले लें, आप कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल पे ले लें। कुछ बच्चे हमेशा आपसे क्लोज फील करेंगे, आपसे हर बात शेयर करना पसंद करेंगे, आपके साथ कैफेटेरिया में चाय पीना पसंद करेंगे, अगर हम कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात करें। वाई इज दैट सो? और अगर आप रिफ्लेक्ट करें उनकी बातों पे, तो उनकी बातों में वो सारी चीजें आपको नजर आएंगी जो आपको लगेगा कि इनको इस चीजों का जवाब कहीं और से नहीं मिला, ठीक है। इसीलिए वो आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि उनको आपकी तरफ से एक पॉजिटिव वाइब्स मिली है कि मे बी यू आर गोइंग टू हेल्प देम, ठीक है। या आप कोई ऐसी चीज उनके लिए करोगे, कोई ऐसा काम करोगे कि जो आप उनके लिए कर सकते हो, जिससे वो कंफर्टेबल फील होंगे, ठीक है। इट कुड बी पॉजिटिव थिंग, इट कुड बी नेगेटिव थिंग, डिपेंड करता है। अक्सर मैंने देखा है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को कि वो आएंगे कि मिस आपको पता है वो मेरे पेरेंट्स जो है वो फलाना से मेरी मंगनी कर रहे हैं, मुझे नहीं करना, मुझे कोई और लड़की पसंद है, ठीक है। आई एम श्योर जो यूनिवर्सिटी की जो टीचर्स है, लेक्चरर्स हैं, उन्होंने ये चीजें जरूर हैंडल करी है। और अगर आपकी तरफ से थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट उनको मिल गया, तो वो आपके पास बार बार आके शेयर करेंगे। लेकिन अगर आपने पहले ही उसमें उनको झिड़क दिया कि ये मेरे काम की चीजें नहीं है, अपने पेरेंट्स से बात करो, दे आर नेवर एवर गोइंग टू कम टू यू। वो कोई और सोर्स ढूंढेंगे फिर, ठीक है। इन चीजों का सेकेंडरी सोर्सेज जो है ये पॉजिटिव भी निकलती हैं, लेकिन नॉर्मली केसेस में ये नेगेटिव की तरफ चली जाती है। आपने किसी चीज से बच्चे से मना किया, वो किसी और की तरफ चला जाएगा। हमारे कल्चर में एक बहुत, हमारे सोसाइटी में बहुत एक स्ट्रॉन्ग कल्चर है, बच्चों को नीचे खेलने उतार देते हैं, ठीक है। क्यों? माँ को खाना पकाना होता है, माँ को घर के काम करने होते हैं, बच्चे तंग कर रहे होते हैं, चलो भाई शाम हो गई, तुम लोग नीचे जाओ खेलने के लिए। नीचे वो खेलने जा रहा है, वो वहां किससे मिल रहा है, किस किस्म की बातें कर रहा है, क्या चीजें वो डेवलप कर रहा है, यू रियली नीड टू बी केयरफुल। एक हमारे यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूंगी, फिर वी वर टॉकिंग अबाउट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। हमारा जो लास्ट वीक वाला सेशन था, सो आई डिस्कस्ड इट विद माय स्टूडेंट्स, and I very openly, I was quite vocal when I was sharing. So you see, that conversation actually helped the students to share their own experiences of abuse, and it was so good, believe me, that they got the trust to talk about. And I think this is something that is missing in our society. उस बच्चे ने मुझसे कहा कि I never got the courage to share it with anybody. और आज जो है मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, and then I was very open to how I help her understand this is basically what we want, irrespective of the age, irrespective of the level we are into. But that trusting environment is extremely important. That is the very first step. If that environment is not created, no matter how many strategies we share, will actually fall apart. They will be of no use at all unless we do not give the space to share. Exactly. और जैसा कल मैंने लास्ट वीक मैंने ये चीज शेयर भी की थी, जो मैंने रेशियो शेयर किया था कि अगर आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं, उसमें से एक बच्चा डेफिनेटली सेक्सुअल अब्यूज में इन्वॉल्व होगा, या उसके साथ वो चीज हो चुकी होगी, या हो रही होगी, या इस तरह की सिचुएशन में वो इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो अगर आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं, तो डेफिनेटली, ये मैं मिनिमम बता रही थी, ठीक है ना, मिनिमम आपका रेशियो ये है, इट कैन बी मोर देन दैट ऑल्सो। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी की क्लास में 15-20 बच्चे हैं, तो उसमें से आप 2-3 का रेशियो डेफिनेटली आप रखें कि ये वो बच्चे हैं कि जो सेक्सुअली अब्यूज हो चुके हैं, दे हैव हैड दिस एक्सपीरियंस, और वो उस चीज को शेयर नहीं कर पाए बिकॉज उनके घर में या तो एनवायरनमेंट नहीं था, या फिर उनको कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जिससे वो शेयर कर सकते, ठीक है। तो ये चीजें आपके सराउंडिंग्स में हमेशा रहेंगी, और हमेशा से हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। सिर्फ ये है कि शायद सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था उस वक्त कि वो हमें इन चीजों के बारे में अवेयरनेस देता। ऑलराइट, सो कमिंग बैक टू दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट व्हाट शुड बी डन, ठीक है। ये तो सारे मसले हैं, इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है। देयर आर अ नंबर ऑफ सोल्यूशंस जो आप खुद क्रिएट कर सकते हैं, कुछ सोल्यूशंस आपको ऑलरेडी सराउंडिंग्स में नजर आ जाते हैं।
सबसे पहले तो ये यू शुड टॉक एंड डिस्कस विथ योर चाइल्ड, ठीक है। जैसे मैंने कहा था कि भाई आप अपने बच्चे की रूटीन जानने की कोशिश करें कि वो सुबह से जब घर से निकलता है उसके साथ क्या क्या चीजें हो रही हैं, वो क्या क्या चीजें कर रहा है, ठीक है। और इसमें आपको बहुत ही विजिलेंट रहना पड़ेगा कि बच्चा क्या बोल रहा है। छोटा सा भी एक वर्ड भी अगर उसके मुंह से कोई ऐसा निकलता है आपके लिए वो एक अलार्मिंग पॉइंट है, आप उस पर रिसर्च करें। डोंट रिएक्ट फौरन फौरन, मैं मना करूंगी कि रिएक्ट मत करें, बट उस पर रिसर्च करें फर्दर ऑन कि ये वर्ड उसके वोकेबलरी में आया कहाँ से, ठीक है। उसके बाद बच्चों के साथ हर चीज आप डिस्कस करें कि घर में क्या किया आपने, स्कूल में गए आपने क्या किया, आपकी टीचर ने आज क्या पहना था, आपकी फ्रेंड ने आज क्या काम किया था, आपका फ्रेंड लंच में आज क्या लेकर आया था। बहुत ही छोटी 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 चीजें, ठीक है। आप उनको ऑब्जर्वेंट बना रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि सराउंडिंग्स में भी आपने अपनी आंखें कान वगैरह खुले रखने, अपने सेंसेस सारे खुले रखने। देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टू ड्रॉ। जैसे मैंने एक एक्सपीरियंस भी शेयर किया था कि आप बच्चे की ड्राइंग्स पे फोकस करें। हमारे यहाँ ये कि हम ड्राइंग कहते हैं कि जो सबसे फजूल काम है, अगर कोई काम करने को नहीं है, चलो बेटा एक पिक्चर ड्रॉ करके दिखा दो, ठीक है। इट्स नॉट लाइक दैट। ड्राइंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई वुड इवन से कि रिटन वर्क से भी पहले इंपॉर्टेंट चीज ड्राइंग है, ठीक है। आपके बच्चे ड्राइंग्स में वो चीजें शामिल करेंगे कि जो आपको कभी भी नहीं पता चलेगा। इसमें एक इंडियन मूवी आई थी कुछ साल पहले, तारे जमी पे, आपने अगर देखी है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग समझ सकेंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। लेकिन अगर जिन्होंने नहीं देखी है, आई वुड हाईली रिकमेंड कि वो मूवी देखें, ठीक है। ड्राइंग में बच्चे कलर्स किस किस्म के यूज कर रहे हैं, पहले तो आपने ये देखिए कि बच्चा ड्रॉ क्या कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आप ये देखेंगे बच्चा कलर्स कौन से यूज कर रहा है। अगर आप खुश होंगे तो आप बहुत ब्राइट कलर्स की तरफ आपका हाथ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उदास हैं, किसी वजह से डिस्टर्ब है, कोई चीज आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो ऑटोमेटिकली आप जो है वो डल कलर्स की तरफ जाएंगे, और दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंडिकेशंस, ठीक है। एक यूनिवर्सिटी लेवल पे एक मेरी क्लास में एक स्टूडेंट को मैंने, मतलब काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, मैंने उन लोगों को कलर पेंसिल्स के बॉक्सेस दिए। मैंने कहा अपनी जो लाइफ है अभी तक की, उनको उन कलर्स से डिपिक्ट करो, ठीक है। उसमें से एक लड़की ने बड़े अच्छे अच्छे कलर्स ब्राइट यूज किए, फिर नीचे भी बहुत अच्छे ब्राइट कलर्स यूज किए, बीच में उसने ब्लैक और ग्रे और डार्क ब्लू कलर्स की लाइनें उसने अरेंज करी। जब मैंने उससे पूछा कि ये क्यों इस तरह से करी है, मुझे अपनी लाइफ सारी बताओ, ठीक है। उससे बाकायदा सारी चीजें बताना शुरू करी। देन शी सेड कि व्हेन आई गॉट मैरिड, विद इन 2 months मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। इट वाज अ लव मैरिज, और 2 months के अंदर मेरी हस्बैंड की डेथ हो गई। तो जो ब्लैक एरिया जो शो कर रहा था, वो सारा वो शो कर रहा था जिसमें शी वाज हाईली डिप्रेस्ड। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी लाइफ को कंटिन्यू किया, बिकॉज इट वाज आई थिंक 3 years जब उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी। उसने कहा मैंने डार्क ब्लू इसलिए यूज किया क्योंकि एवरी कलर दे हैड टू एक्सप्लेन कि व्हाई डिड दे यूज दैट पर्टिकुलर कलर। उसके बाद उसने कहा कि डार्क ब्लू और डार्क ग्रीन मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि दैट वाज द स्ट्रगलिंग पॉइंट, ठीक है। माँ बाप की तरफ से इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा था, ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया था कि अब तुम्हारा कोई काम नहीं है, इस तरह से उसने स्ट्रगल किया, जॉब ढूंढी, इस तरह की सब चीजें करी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता लास्ट में उसने अगेन शी शोड येलोज ग्रीन्स एंड रेड्स। इट मीन्स कि अभी माचा से काफी सेटल थी, ठीक है। शी वॉज कमिंग, शी हैड कम बैक टू दैट लाइफ, ठीक है। बट उसका एक अभी भी दिमाग में था कि आई एम नेवर गोइंग टू गेट मैरिड अगेन, फिर मेरा हस्बैंड मर जाएगा। क्योंकि उसको सबने, ससुराल वालों ने ये ताना दे दिया था कि भाई तुम एक बहुत ही बदकिस्मत लड़की हो और तुम आते ही अपने मियाँ को खा गई, इस तरह के जो हमारे कल्चर में जो बहुत कॉमन जुमले हैं। तो शी वॉज हाईली डिप्रेस्ड, ठीक है। अगेन उसकी मैं यही कहूंगी कि उसकी काउंसलिंग से मे बी शी कैन कम आउट ऑफ दैट ट्रॉमा, बट ये कि शी शोड हर लाइफ थ्रू कलर्स। तो बच्चों के लिए भी आपने कलर्स वगैरह को बहुत ध्यान से देखना है कि बच्चा किस किस्म के कलर्स यूज कर रहा है और क्यों कर रहा है, ठीक है। यू कैन क्वेश्चन देम, बेटा आपने आज ब्लैक कलर के कपड़े क्यों बना दिए, आपने कल तो रेड टी शर्ट बनाया था। द चाइल्ड इज गोइंग टू से कि ये बच्चा आज उदास है। वो अपने ऊपर कभी भी नहीं बोलेगा, बिलीव मी, वो कहेगा ये बच्चा आज सैड है। अच्छा, फिर आपने कहना कि ये बच्चा आज क्यों सैड है, एंड देन यू गो कि भाई बच्चे ने क्या चीज है, वो एक्चुअली अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा, कीपिंग दैट पिक्चर इन माइंड, ठीक है। देन पिक्टोरियल स्टोरीज एंड पपेट शोज जो बच्चे हमारे बहुत शौक से करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द एज। लेकिन पपेट्स जो है वो सिर्फ प्री प्राइमरी और प्राइमरी के बच्चों के लिए नहीं है। ये आई थिंक किरण आप खुद हायर लेवल्स पे यूज कर चुकी हैं। बिल्कुल, बहुत दफा। ठीक है, आप पपेट्स वगैरह ले लें। आई होप कि ये विजिबल हो थोड़े से। किरण, कैन आर दे विजिबल? Are the puppets visible? All right. नहीं, एक सेकंड।
Let me just take you on a different frame. Yes, now they are. All right. बल्कि इस let me किस्म take के you आप Amna, just 1 minute, just 1 minute. या श्योर I am actually trying to take you on a full zoom. Yes, now you should please show. All right. Now you can make these type of simple puppets. ठीक है, फिंगर पपेट्स हैं ये, बहुत ही सिंपल से बने, 5 मिनट से ज्यादा एक को नहीं लगता टाइम बनाने में। इसमें इसके थ्रू आप स्टोरीज उनको बता सकते हैं कि एक बेबी गर्ल थी और एक अंकल थे, वो उसको बार बार कहते थे मैं आपको स्वीट दूंगा, आप मेरे साथ चलो, एंड ब्ला ब्ला ब्ला, आपने स्टोरी कंटिन्यू कर दी। ठीक है, या फैमिली की तरह आप बना सकते हैं, इट डिपेंड्स। आपको अगर बहुत ही ज्यादा कोई डरावना सा इंसान बनाना है या इस तरह से, तो यू कैन गिव देम अ सर्टेन लुक। ठीक है, आपकी मुस्टैच वगैरह, आपके बाल बड़े बना दें एंड ऑल दीज थिंग्स, बट दिस इज अ वेरी गुड आइडिया टू शो देम अ स्टोरी थ्रू पपेट मेकिंग। और उसमें आप उनको एक मैसेज कन्वे कर सकते हैं कि आपने पार्क्स वगैरह में अगर जाना है और आपको कोई दूर बुलाए तो आपने क्या करना है एंड ऑल दैट। ठीक है, सेकेंडली, अगर बच्चे आपके छोटे हैं तो आप, या बड़े हैं, आप उनके सामने थिएटर प्लेज भी कर सकते हैं, ड्रामाज एंड रोल प्लेज। 2-3 लोग जो है वो एक सिनेरियो क्रिएट करें, ठीक है, और एक बच्चे को दिखाएं कि भाई वो वहां बैठा हुआ खेल रहा है और माँ बाप थोड़ा सा फोन पे लग गए, क्योंकि फोन की भी बात मैं अभी आगे जाके करूंगी, अपने मोबाइल में लग गए, और फिर वो बच्चे को बुला रहा है कि जल्दी आओ देखो यहाँ पे डॉग है, यहाँ पे कैट है, और वो बच्चा उठ के वहां चला गया, और उस बच्चे के साथ आगे क्या हुआ या क्या हो सकता है, ये चीजें आप एक स्टोरी और रोल प्ले के थ्रू कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि ये रोल प्लेस इस तरह के ना हो कि बच्चा उससे डर जाए। ठीक है, ये इस तरह के डिजाइन हो कि बच्चा उससे एक लेसन सीखे, राइट? ओके, एंड देन सेकेंडली आप एजुकेट देम, टॉक टू देम, उनको बताइए कि ये हम क्यों मना कर रहे हैं, किस लिए मना कर रहे हैं, ऐसी क्या वजह है, ये आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। एंड देन टेल देम कि इस वक्त आप अभी थोड़े से छोटे हैं, जैसे ही आप थोड़ा सा बड़े होंगे मैं आपको इसके बारे में और बातें बताऊंगी। ठीक है, एंड मेक श्योर, या उनको ये बताएं कि हर बर्थडे पे मैं आपको एक नई बात बताऊंगी जो आपके एज अप्रोप्रिएट हो। बच्चे को जब 1-2 दफा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ ठीक है, मुझे मेरी माँ बाप बताएंगे, वो सेकेंडरी सोर्स ढूंढने की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है ना, और उनको ये बताएं कि हर एज अप्रोप्रिएट बातें होती हैं जो हम एज के साथ साथ सीखते भी हैं, और हमारे पेरेंट्स हमें बताते भी हैं, हमारी टीचर्स भी हमें शेयर करती हैं। ठीक है, सो इस तरह से आप बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता एजुकेट करें। यहाँ पे मैं एक छोटी सी बुक आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। ये बुक जो है अभी मार्केट में ओपनली अवेलेबल नहीं है, बिकॉज इसके बहुत लिमिटेड एडिशंस बने थे, ये मैं अर्ली 90s की बात कर रही हूँ, बट कुछ अच्छी बड़ी लाइब्रेरीज में ये बुक ओरिजिनल रखी गई है, अदरवाइज ये कि इसकी फोटो कॉपीज आपको मिल जाएंगी। ये आप दोबारा बुक दिखाइए प्लीज, ये बुक दोबारा दिखा दीजिए प्लीज। हाँ, मेरी हिफाजत। ठीक है, मेरी हिफाजत, इसके बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये दे दूं कि ये इस्लामाबाद में एक एनजीओ है साहिल के नाम से, ये उन्होंने पब्लिश की थी, और इसके जो पायनियर्स हैं उसमें मेरी एक टीचर मिस सादिया था, जो कि मेरी टीचर भी हैं, मेरी फ्रेंड भी हैं, मेरी बड़ी बहन भी लगती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरा उनके साथ रिश्ता डेवलप हुआ है, उन्होंने इसका इनिशिएटिव लिया था। ठीक है, ये बुक 2 तरीके से बनी हुई है, एक मुन्नी है इस बुक में, और इसी की सेम डुप्लीकेट दूसरी बुक है जिसमें मुन्ने का जिक्र है। ठीक है, तो सिर्फ बच्चा और बच्ची का सिर्फ जेंडर डिफरेंट है, बाकी वर्डिंग्स भी सेम है और पिक्चर्स भी सेम है। ठीक है, अगर आपके पास, डेफिनेटली की बुक्स हर जगह अवेलेबल नहीं होती, मैं आपको पहले ही कह चुकी हूँ, आप लोग बहुत सिंपल सी इसकी पिक्चर्स हैं, जैसे मैं आपको एक छोटा सा मैं बता दूं, इसमें वालिदैन के लिए हिदायत वगैरह, टीचर्स के लिए हिदायत सब लिखी हुई है। ठीक है, इसमें जैसे ये एक छोटी सी स्टोरी है, इफ यू पीपल कैन सी। April, I'm just wondering, let me just put you on a full zoom. Just one. Yes. Yes, we can see that. ठीक है, ये इस तरह की बहुत सिंपल पिक्चर्स हैं जो हम खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं, और अब बच्चों के लिए खुद बिग बुक्स बना सकते हैं। इसमें एक छोटा सा मैं आपसे एक पैराग्राफ शेयर करती हूँ। एक दिन मुन्नी दुकान पर सौदा खरीदने गई। दुकानदार ने कहा, तुम कितनी प्यारी बच्ची हो, ये टॉफियां और बिस्किट ले लो और इनके पैसे मत देना। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट स्टेज, जब वो बच्ची को अपने से कंफर्टेबल करने की कर रहा है कोशिश, और वो बच्ची जो है वो सौदा लेने गई थी, जो कि हमारे कल्चर में अक्सर है कि जाओ बेटा बाहर से जल्दी से जाके दूध ले आओ, आप जाके अपने लिए बिस्किट ले आओ, ठीक है, जल्दी से ले आओ, ये कर दो वो कर दो, बट यू डोंट नो कि दुकान वाला आगे से क्या कर रहा है। ठीक है,
सेकंड पेज पे दिया हुआ है, मुन्नी का दिल तो बहुत चाहा मगर उसने कहा शुक्रिया, मैं अपने अम्मी अब्बू की इजाजत के बगैर किसी से कोई चीज नहीं लेती। ठीक है, और बहुत ही सिंपल पिक्चर्स हैं, जो लोग देख सकते हैं, इसको नजर आ रही होंगी। और ये साथ साथ कलरिंग बुक भी है। ठीक है, बच्चों के लिए है ये कलरिंग बुक है बेसिकली, इसमें बच्चे कलर भी कर सकते हैं। ठीक है, येट उनको एक साथ साथ मैसेज भी मिल रहा है। तो बहुत ही अच्छी किस्म की ये बुक है, और आई वुड रेकमेंड कि अगर आप लोग को इसकी सॉफ्ट कॉपी कहीं से मिल जाए, जो कि मुझे नहीं मिली, इनकी वेबसाइट में नहीं है, बट ये कि आप लोग खुद ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। और अब तो बहुत सारी पिक्चर्स हैं जो आप लोग इंटरनेट से निकाल सकते हैं। ठीक है, आप लोग पिक्चर्स निकाल लीजिए, स्टोरी लिखिए खुद ही, और बच्चों के सामने आप लोग उसको बाइंड करके पेश करिए। इसी तरह से यही चीज मुन्ने के ऊपर भी, कि मुन्ना सौदा लेने गया और उसको दुकानदार ने कहा, वर्डिंग सारे यही है, सिर्फ मुन्ना और मुन्नी का फर्क है। ठीक है, उसके बाद ये कि मुन्नी गली में खेलने गई, उसके एक हमसाए ने उसको अपने घर बुलाया और कहा, बेटी कल तुम्हारे घर से चावल आए थे, तुम अंदर आके अपने बर्तन वापस ले जाओ। मुन्नी को घर के अंदर जाना अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने कहा, मैं अंदर नहीं आऊंगी क्योंकि मैं अपनी अम्मी अब्बू को बताए बगैर कहीं नहीं जाती, आप मुझे बर्तन यहीं ला कर दे दें। ठीक है, तो इतना छोटा सा ये काम है, लेकिन इसके साथ आप डिस्कस करें कि अच्छा बेटा क्यों नहीं अंदर गई, वो आपको क्या लग रहा है, उसको अंदर चले जाना चाहिए था। बच्चा आपको जवाब देगा, और अगर वो अंदर चली जाती फिर क्या होता, वो अंकल उसको मारते, वो अंकल उसको पकड़ सकते थे, वो अंकल उसको रूम में लॉक कर सकते थे। इस तरह की चीजें शुरू करें, ये मत कहें कि भाई उसको सेक्सुअली अब्यूज करेंगे। ठीक है, बट आप उनको उन ट्रैक पे ले जाए, एंड यू कैन सी द सिंपल ड्राइंग्स। हाँ, और आमना एक चीज की, ये जो स्टोरीज आप बता रहे हैं, अभी शेयर कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि ये हम बहुत छोटे बच्चों के साथ करें, ये आप बड़ों के किसी भी साथ, एज पे कर सकते हैं। किसी बिल्कुल, भी एज के साथ कर साथ, सकते हैं। आप यूनिवर्सिटी कोई स्टूडेंट्स, आपके अपने घर की बच्चियां, बच्चे, दिस गोज अक्रॉस एजेस। बिल्कुल Please, everyone, बिल्कुल, just take it as something that you're not talking only about the young age. You're talking irrespective of the age levels. The only thing एग्जैक्टली, is we need to change the intensity of the questioning we are doing. यस Just यस, ensure that. बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह से इसका नेक्स्ट कुछ पेजेस के बाद ये है, अब ये हर पूरे बुक में सिर्फ बुरे इंसानों के बारे में जिक्र नहीं है। ठीक है, इसमें लिखा है, मुन्नी की साइकिल एक दूसरी बच्ची से टकरा गई और वो गिर पड़ी, उसके घुटने पर चोट लग गई। एक अजनबी शख्स ने मुन्नी को उठाया और उसका जख्म साफ किया। मुन्नी ने कहा शुक्रिया, और घर जाके अपने अम्मी अब्बू को सारा वाकया बताया। उसकी अम्मी ने कहा, बेटा मुश्किल वक्त में दूसरों के काम आने वाले अच्छे लोग होते हैं। ठीक है, अगेन ये इसमें सिर्फ ये बात नहीं करी हुई इस किताब में कि ये सिर्फ बुरे लोगों के बारे में किताब है, बट इसमें एक अच्छा मैसेज भी दिया हुआ है कि आप लोगों के लिए, कि बच्चा जो है वो कंफर्टेबल फील करे। अगर किसी ने उसको हेल्प किया है, और देखिए मुन्नी को उसने जब चोट साफ करी, उसको उठाया, तो मुन्नी फेल्ट गुड। ठीक है, यहाँ पे आपकी गुड टच और बैड टच आ जाते हैं। मुन्नी फेल्ट गुड, बट लेकिन उसे घर में जाके अपना सारा वाकया अपने अम्मी अब्बू को बताया। ठीक है, वो खामोश नहीं रही। तो शेयरिंग पे आ जाता है ये कि टॉक एंड डिस्कस, जो हम अभी बात कर रहे थे, यू शुड रियली शेयर एवरीथिंग विथ योर पेरेंट्स। ठीक है, कोई भी ऐसी बात है आपको छुपानी नहीं चाहिए। राइट, सो दिस बुक इज अ वेरी गुड बुक, और इसको आप लोग साहिल की वेबसाइट पे जो है, अगर आप जाके लिखेंगे, माइट भी अगर उनके पास दोबारा प्रिंट उन्होंने करवाई हो तो वो आपको भेज भी दें। लेकिन ये कि ट्राई टू डेवलप योर ओन स्टोरी बुक्स। स्टोरी बुक्स नहीं बनानी तो आप फ्लैश कार्ड किस्म के बना लें, एक एक पिक्चर बना के एक एक उसके साथ मैसेज शेयर करें बच्चों के साथ, टेक्स्ट भी ना लिखें। ठीक है, बट पिक्टोरियल उसमें, बल्कि इंटरनेट से डायरेक्ट भी अगर आप कलर प्रिंट आउट निकाल लेते हैं तो देयर इज नो हार्म। ठीक है, इंटरनेट पे बेतहाशा पिक्चर्स हैं यहाँ, इस तरह की बहुत सारी हैं। एंड इफ यू रियली वांट योर चाइल्ड टू कलर दोस पिक्चर्स, तो उसको ब्लैक एंड व्हाइट में निकालें, लाइक सिर्फ आउटलाइन निकालें, सो दैट योर चाइल्ड कैन कलर दोस पिक्चर्स। ओके, ऑलराइट, कुछ और तरीके कि हमने और क्या करना चाहिए, येल एंड टेल। ठीक है, डोंट बी अफ्रेड टू से नो टू अ स्ट्रेंजर। जैसे ये टॉफीज के लिए इसने मना किया था, इसने आगे जाके और भी कुछ चीजों के लिए मना किया कुछ लोगों को। ठीक है, सो यू शुड नॉट बी अफ्रेड टू से नो। सबसे पहली चीज आपकी ये आती है कि आपने बच्चों को नो कहना सिखाना है, कि नो इज नॉट अ बैड वर्ड। इफ यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग, से नो। ठीक है, इफ अ स्ट्रेंजर मेक्स यू फील अनसेफ, ऑलवेज येल एंड टेल। आप सबसे पहले शोर मचाएं,
ताकि आसपास के लोगों को पता चले और आपकी हेल्प करने आए वो, और बाकी है कि पेरेंट्स को जाके शेयर करें. Alright, yell, help, or I don't know you to get someone's attention, then tell someone you trust what has happened. ठीक है, आपको अगर किसी इंसान का अच्छा नहीं लग रहा है कोई काम, आप करें आई डोंट नो यू प्लीज गो अवे. ये बोलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जोर से. ठीक है, आप जोर से चिल्लाएं क्योंकि आपकी आवाज जो है ताकि दूसरे लोग सुने, और आपने उसको दूर चले जाना है उससे और जाके ऐसे किसी शख्स से शेयर करना है जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, जो आपके पेरेंट्स के अलावा और कोई नहीं होता अमूमन. ठीक है, योर टीचर्स आर अनदर थिंग. आपके वो भी पेरेंट्स होते हैं. यू कैन इवन टेल योर टीचर्स इफ यू रियली ट्रस्ट देम, बिकॉज टीचर्स आर वेरी गुड. ठीक है ना. डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स का बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हमने अपने बच्चों को बचपन से सिखाना है. अब जैसे ये मुन्नी का था कि बिस्किट और टॉफियां वो दे रहा था दुकान वाला, आपने अपने बच्चों को ये बताना है, हाँ बेटा आपने बहुत अच्छा काम किया, आपको बिस्किट और टॉफियां चाहिए, ये लो मैं आपको देती हूँ. ठीक है, ताकि बच्चे के दिमाग में उस चीज की कमी ना रह जाए, क्योंकि हमारे में अक्सर ऐसी चीजें होती हैं कि हम कहेंगे यार अम्मी अब्बू तो दिलाते नहीं है, चलो यार इन्हीं से ले लो. ठीक है, आप बच्चों को बताएं, अगर आपने नहीं दिलाया तो आप उनकी रीजन बताएं उनको कि देखो बेटा आज दुकान जल्दी बंद हो गई है, या आज जो है वो, और फाइनेंशियल क्राइसिस भी अगर आपके हैं कोई हर्जा नहीं है. आप बच्चे को ये बताइए कि देखो बेटा आज जो है ना वो बैंक से अभी पैसे नहीं आए हैं, सैलरी नहीं आई है, तो कल मैं इंशाल्लाह आपको ये दिला दूंगी, एंड देन मेक श्योर कि कल आप उसको वो चीज दिला दें. ठीक है, देखिए जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब से लेके जब तक वो पैदा होता है और जिंदगी आपके साथ गुजारता है, उसको आपकी हर चीज का पता होता है. ठीक है, आपकी आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपकी लैंग्वेज देख के बच्चा इमीडिएटली बता देता है कि भाई आप अच्छे मूड में हैं या आप परेशान हैं. ठीक है, इवन व्हेन द मदर इज प्रेग्नेंट, आपकी मदर आपकी किसी वजह से परेशान होती है या फादर परेशान होते हैं या आपस में दोनों किसी वजह से बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं, आपका बच्चा सब कुछ देख रहा होता है, सब कुछ फील कर रहा होता है. ठीक है, तो फिर इनसे ये सारी चीजें आपको एकदम नहीं छुपानी चाहिए, आपको बताना चाहिए कि दीज आर पार्ट ऑफ योर लाइफ और ये रियलिटीज है. ठीक है, लेकिन अगर आप किसी और से चीजें लेना शुरू कर देंगे तो फिर वो तो अच्छी बात नहीं होगी. ऑफ कोर्स आपको अगर कोई चीज चाहिए आप मम्मी डैडी को आके बताइए. ठीक है, स्कूल में बच्चे अक्सर फैंसी, मैं उन स्कूल्स को अप्रिशिएट करूंगी कि जो वाकई में एक यूनिफॉर्मिटी करते हैं कि बैग्स एक जैसे हों, पेंसिल बॉक्स फैंसी ना हो, लंच बॉक्सेस फैंसी ना हो. आई रियली अप्रिशिएट दो स्कूल्स. लेकिन जो स्कूल्स में नहीं है ये चीजें, वहां पे एक बच्चा जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग इतना नहीं है आई वुड से, और एक दूसरा बच्चा है जो 3-4 हजार का पेंसिल बॉक्स ला रहा है और इसके पास 1,000 रुपए वाला पेंसिल बॉक्स है, ये घर आके जरूर लड़ाई झगड़े करेगा कि मुझे भी उसके जैसा चाहिए. ठीक है, तो पहले तो ये कि स्कूल वालों के लिए मैं ये मैसेज दूंगी कि भाई वो इस तरह की चीजें ना अलाउ करें. या एक बच्चे ने अपनी बर्थडे पे बड़ा सा केक लेकर आया है स्कूल में और दूसरा बच्चा जो है वो थोड़ा सा छोटा लेकर आ गया, अगर उसके पेरेंट्स ने थोड़ा सा छोटा दिला दिया फॉर XYZ रीजन, तो वो एक दिल में एक बैठ जाता है कि देखो मैं तो बहुत ही इन्फिनिटी का शिकार हो जाते हैं बच्चे के, नहीं यार मैं तो ये नहीं कर सका. इसलिए ऐसी स्कूल्स हैं जिनको मैं जानती हूँ जो या तो सिर्फ एक केक अलाउ करते हैं या सिर्फ एक स्वीट्स का पैकेट अलाउ करते हैं, मतलब हर बच्चे के लिए, चाहे वो किसी MNA का बच्चा हो या वो किसी गरीब का बच्चा हो. ठीक है, तो इस तरह की पॉलिसीज डेवलप करें ताकि बच्चों में ये डिफरेंसेस ना आए, सिमिलैरिटी पे रहें बच्चे, और फिर उनमें इस तरह की चीजें ना आए कि वो घर जाके अपने पेरेंट्स से किसी ना किसी बात के लिए जिदें करें. और अब्यूजर्स जो है वो इस चीज का फायदा उठाएं कि यार देखो ये बच्चा जो है ना बड़ा परेशान है, क्या हो गया, इससे बात करते हैं. ब्रेक टाइम में बात करा, उन्होंने कहा भाई मेरे मम्मी डैडी मुझे ये वाला पेंसिल बॉक्स दे रहे हैं, ओहो चलो कोई बात नहीं मैं आपको दिलाता हूँ, कोई बात नहीं. बस वहां पे आपका बच्चा जो है वो आपसे डिटैचमेंट शुरू हो जाएगी और उसके साथ अटैचमेंट शुरू हो जाएगी. ठीक है, एंड दैट इज द फर्स्ट स्टेप जो आपके बच्चों को आगे जाके सेक्सुअल अब्यूज की तरफ ले जा सकती है. राइट, डोंट एक्सेप्ट गिफ्ट्स, ट्रीट्स, लॉलीज फ्रॉम अ स्ट्रेंजर. Keep your distance and never go anywhere with someone who you don't know. Never tell a stranger your name or address. इस पे मैं लास्ट वीक भी बता चुकी हूँ, बात कर चुकी हूँ कि आपका जो जानने वाला होगा वो आपके घर ऑटोमेटिकली आ जाएगा और जिसको आपके घर आना होगा वो कहीं और से पता ले सकता है, आपको उसको इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है. डोंट बिलीव व्हाट स्ट्रेंजर्स टेल यू. अगर कोई अचानक से कोई अननोन शख्स आपको आके कहता है कि देखो तुम्हारी अम्मी उधर गिर गई हैं, वो तुम्हें बुला रही हैं, don't trust them because you don't know that stranger. ठीक है, हाँ अगर आपका कोई घर वाला आ रहा है और आपको बता रहा है then you can trust, but strangers को आपने ट्रस्ट नहीं करना.
एक छोटा सा पहले मैं जैसे मोबाइल की फोन्स की मैंने बात करी थी, यू आर ऑन अ कंप्यूटर या मोबाइल भी इसमें ले सकते हैं, एंड समवन आस्क यू फॉर योर नेम एंड वांट टू मीट यू इन पर्सन. The person says not to tell anyone about the plan to meet up. Now you can tell me this is a good secret or a bad secret. और ये मैंने टीनेजर्स को फोकस करके ये सिनेरियो लिया है. Is this a good secret or a bad secret? What should you do? ये हमारे वो नौजवान नस्लों को मैं बोलूंगी कि जो मोबाइल्स और कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा आजकल बैठे हुए हैं. और आपको पता है कि ये जो मीडिया है, सोशल मीडिया पे इस तरह के बहुत सारे फेक आईडीज बने हुए हैं और लोगों को ट्रैप कर रहे हैं. जो बिजनेसमैन है उनको ट्रैप किया जा रहा है उनके फाइनेंसेस को देखने के लिए, उनके बिजनेस की इंफॉर्मेशन लेने के लिए. लेकिन जो यंग जनरेशन है उनको ट्रैप किया जा रहा है आगे अलग दूसरे किस्म के काम करवाने के लिए, जिसमें आपके ड्रग्स भी आ जाते हैं, आपके अब्यूजेस भी आ जाते हैं, इसमें आपकी और बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, इसमें फीमेल और मेल ट्रैफिकिंग भी आ जाती है. ठीक है. द थिंग इज कि आपको उनको बस वो ट्रैप करने की आपको करते हैं कि किसी ना किसी वजह से आप उनके चुंगल में फंस जाएं. और एक दफा फंस जाते हैं फिर आपका निकलना बहुत मुश्किल है, बिकॉज आपके मोबाइल में आपके 10,000 चीजें आपकी जो है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन सेव हुई भी होती है जो हम शेयर करते हैं. पासवर्ड शेयर कर देते हैं. हम ये करते हैं कि पासवर्ड्स को मैसेज कर देते हैं. अब आपको नहीं पता कि मैंने अगर किरण आपको एक मैसेज किया है कि ये मेरा इंटरनेट का पासवर्ड है, यू नेवर नो कि वो आपको चला तो जाएगा मैसेज, लेकिन और कितने लोगों के और पास चला जाएगा क्योंकि मेरा मोबाइल हैक हुआ है और मुझे पता नहीं था इसके. ठीक है. आजकल बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं. आज ही मेरे कजन का सुबह मैसेज आया कि उनका व्हाट्सएप हैक हो गया है, तो अगर उनके मोबाइल से या उनके व्हाट्सएप से कोई कोड मांगे तो प्लीज डोंट शेयर क्योंकि वो हैक हो गया है. राइट. तो ये व्हाट्सएप तो आजकल पता नहीं किस तरीके से हैक हो रहा है. एवरीबॉडी इज व्हाट्सएप हैक एंड जी, इसलिए देखिए किरण वो हो रहा है क्योंकि ये इंटरनेट के थ्रू चलता है. ठीक है. इसमें आपके केबल वाले भी हो सकते हैं. केबल वाले के हम सबके घर में नहीं आते. वो कहते हैं कि आपका पासवर्ड चेंज हो रहा है, हमने ऊपर सेटिंग करी. अब जैसे बारिशें हुई थी, मेरे अपना केबल वाला घर पर आया, उसने कहा कि देखिए मैडम वो पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर सारी सेटिंग चेंज हुई है. मैंने कहा अच्छा ठीक है, लाए मैं टाइप कर दूं. नहीं, आप मुझे बता दीजिए. उन्होंने अपने मोबाइल पे पूरा जो डेटा था हमारे घर का, पासवर्ड, नाम, यूजर्स नेम, सारा कुछ उन्होंने सेव कर दिया. अब कैन आई ट्रस्ट दैट पर्सन? आई डोंट नो दैट पर्सन, ऑल्दो वो 10 साल से मुझे इंटरनेट सप्लाई कर रहा है. ठीक है. उसका केबल मैं पिछले 10 साल से यूज कर रही हूँ. बट जब से, बिलीव मी, जब से उसने ये काम करके गया है और मुझे और मेरे हस्बैंड को मोबाइल में काफी प्रॉब्लम्स हो रही हैं. हैंग हो रहा है, स्क्रीन गायब हो रही है, मतलब बेतहाशा प्रॉब्लम्स हो रही हैं. अब आई कांट से कि क्या मेरा मोबाइल की सारी डेटा उसमें जा रहा है या नहीं. ठीक है. तो ये स्पेसिफिकली हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है कि प्लीज प्लीज बी वेरी केयरफुल, वेरी वेरी केयरफुल. अपना पासवर्ड्स मोबाइल में सेव ना करके रखें. अपने आईडी कार्ड्स, अपने क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, इनकी इंफॉर्मेशन शेयर मत करें इसमें. ठीक है. बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये चीज. जितना आपको सहूलत देती है उतना आपके लिए नुकसानदेह भी होगी. ठीक है. तो अच्छा, बहुत सारे इस तरह के भी केसेस हुए हैं कि आप कहीं बाहर से आए. मेरी अपनी फैमिली में एक केस हुआ था कुछ साल पहले. आप बाहर से आए हैं और यहाँ पे आपको कुछ ट्रांजेक्शन करनी थी पैसों की. आपने अपने फोन पे जो है वो उसकी डिटेल लिखी, सारा कुछ हो गया. फौरन से आपका, क्योंकि वो यूएसए से आई थी, यूएसए में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये सारी चीजें जो है, फौरन उनको मैसेज आया कि आपके अकाउंट से $500 अभी आपने निकाले हैं. इसने कहा नहीं निकाले हैं मैंने, इतने नहीं, इतने निकाले हैं. ठीक है. वो फौरन अमेरिका वालों ने उनके बैंक अकाउंट को सील कर दिया जस्ट बिकॉज दे गॉट दिस आइडिया कि इनका अकाउंट कहीं और हैक हुआ है. तो इससे पहले कि कुछ ज्यादा नुकसान हो, कम नुकसान पे उनको वहीं पे रोक दिया गया. व्हेन शी वेंट बैक, उन्होंने सारी वो चीजों को चेंज किया एंड एवरीथिंग इज अप टिल नाउ. अल्लाह का शुक्र है, सब चीजें नॉर्मल जा रही हैं. बट ये हमारे मुल्क का हाल है. ठीक है. तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो लोग करते हैं बहुत आसान है, मुझे पता है. ऑनलाइन बहुत इजीली चीजें हो जाती हैं घर बैठे बैठे, लेकिन उसके नुकसानात भी बहुत हैं. ठीक है. तो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल कि ये सारी चीजों से बचने के लिए आप लोगों को, बच्चों को पहले से एजुकेट करना है व्हाइल यूजिंग अ कंप्यूटर और अ मोबाइल. बी केयरफुल हु यू आर टॉकिंग टू. अब तो ये है कि फेक आईडीज पे तस्वीरें भी लग जाती हैं. किरण को लगेगा कि आमना बातें कर रही है, पता चला आमना के फरिश्तों को भी नहीं पता है. ठीक है. और किरण लगी हुई है बातें करने के लिए कि हाँ, और आमना उससे क्वेश्चन कर रही है, अच्छा किरण ये बताओ हम पिछले हफ्ते कहाँ गए थे, नेक्स्ट वीक कहाँ जाना है, और पता चला जी वो आमना है ही नहीं. ठीक है. सो
people are trying to get information. Don't give out your name or address to strangers. Never tell anyone that you are at home alone. ठीक है, ये भी एक बहुत ज्यादा वो होता है कि भाई पेरेंट्स कहीं शादी वगैरह में कहीं चले गए हैं और टीनेजर्स जो है वो मोबाइल पे लगे हुए हैं. जाहिर है बिल्कुल छोटे बच्चे तो नहीं पेरेंट्स उनको देकर जाएंगे मोबाइल, लेकिन वो एज ग्रुप की मैं बात कर रही हूँ जिनके पास अपने पर्सनल मोबाइल्स हैं. इसमें भी एक सर्टन एज होनी चाहिए कि आप इससे पहले मोबाइल यूज नहीं कर सकते. ठीक है, बट अब तो ये कि क्लास 3-4 के बच्चों के हाथ में पर्सनल मोबाइल्स हैं, क्योंकि जब से ये ऑनलाइन का कल्चर आया है, ऑनलाइन काम का, हर पेरेंट ने अपने बच्चे को एक मोबाइल दे दिया, ये लो भाई क्लासेस अटेंड करो, जो करना है करो. ठीक है, सो इफ समबडी इज आस्किंग यू, इवन इट कुड बी योर नेबर आल्सो, ऊपर से पूछ रहे हैं आपके मोबाइल पे कि भाई आप घर पे हो, क्या कर रहे हो, और आपने कहते हैं हाँ मैं अकेली हूँ, मम्मी डैडी गए हुए हैं, दैट इज द पॉइंट वेयर the things can go wrong. All right, that is the starting point. When using a mobile, don't trust what strangers tell you on the phone, जिसका मैंने अभी आपको बताया. Never tell a stranger your name or an address. If you answer the phone and it is someone you don't know, always let your parents know about it. अभी तो ये कि हमारे मोबाइल्स में, स्मार्टफोन्स में ये ऑप्शंस आ गए हैं कि अगर आपको कोई नंबर बार बार तंग कर रहा है तो आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं. ठीक है, बट हर फोन में अभी भी ये ऑप्शन नहीं है, स्पेशली अगर देयर आर स्टिल पीपल हु आर यूजिंग द स्मॉलर मोबाइल, जो स्मार्टफोन नहीं है. ठीक है, अगर आपको कोई कॉल बार बार आ रही है और एक दफा अगर आपने हेलो कर दिया, इट मीन्स अदर पर्सन नोज कि ये किसी फीमेल का नंबर है. ठीक है, ज्यादातर ये फीमेल्स इस पे टारगेट पे होती हैं. फीमेल का नंबर है, बिसाइड्स कौन सी वो एज ग्रुप की है, क्या है, वो बार बार फोन करेंगे. नाम क्या है तुम्हारा, क्या कर रही हो तुम, ये कर रही हो, वो कर रही हो. अगर आपके पास इस किस्म का कोई कॉल आ रहा है, आपने बेशक नंबर ब्लॉक कर दिया है, बट डू लेट योर पेरेंट्स नो अबाउट इट कि ये फोन कॉल है जो मुझे बार बार तंग कर रहा है. एंड योर पेरेंट्स आर द राइट पीपल हु नो कि इसका क्या करना है. आइदर उसको पीटीआई में कंप्लेन करनी है या सीपीएलसी में कंप्लेन करके ब्लॉक करवाना है या वॉट एवर. ठीक है, बट डू लेट देम नो. बेशक आपने उसको ब्लॉक कर दिया है, बहुत अच्छा काम किया है, बट प्लीज आप आगे इन्फॉर्म करें. When you are playing outside, always play in an area when your parents can see you. जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई पेरेंट्स अक्सर कहते हैं, माँ स्पेशली, कि भाई मुझे खाना पकाना है, तुम्हारे डैडी ऑफिस से आने वाले, तुम जाओ जरा खेलो अपने फ्रेंड्स के साथ. ठीक है, आप खेलने अगर भेज रही हैं, प्लीज बी विजिलेंट कि आपका बच्चा कहाँ खेल रहा है, किन लोगों के साथ खेल रहा है. ठीक है, never approach or talk to a stranger that comes to your into the yard. If कोई अगर आपके ग्राउंड में, प्ले ग्राउंड में, आप कहीं भी पार्क में गए हैं, अगर कोई ऐसा इंसान आया है जो आपको स्विंग्स पे पूछ रहा है, अरे कितनी प्यारी फ्रॉक पहनी हुई है, क्या नाम है बेटा आपका, तुम्हारा, यू नो, देयर यू गो. तो अगर आपके पेरेंट्स आपको देख रहे होंगे तो वो स्ट्रेंजर कभी भी हिम्मत नहीं करेगा आने की. ठीक है, कभी भी नहीं आएगा. वो उसी वक्त आएगा जब वो देखेगा कि आप जो हो बिल्कुल आइसोलेशन में हो, आपके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है. इफ समवन मेक्स यू फील अनसेफ, go back inside and tell your parents. अगर आपको बाहर खेलने में कोई ऐसा इंसान है, चाहे वो चौकीदार हो सकता है, चाहे वो अपार्टमेंट्स का कोई और इंसान हो सकता है, कोई रेसिडेंशियल का भी, वो आपकी जो रेसिडेंस में रह रहा है उसका भी कोई बंदा हो सकता है. अगर आप फ्लैट्स में रह रहे हैं तो ऑफ कोर्स माली हो सकता है, कोई भी हो सकता है. अगर आपको लगा कि इस बंदे की कोई एक्ट इसने किया है, कोई भी एक्ट हो सकता है कि जिससे आपको अच्छा नहीं लगा है, कुछ थोड़ा सा एक अनकंफर्टेबल सी फीलिंग आई है, प्लीज गो इनसाइड एंड टेल योर पेरेंट्स, रादर देन कि आप उसको मजीद देखते रहो और वो एक स्टेप के बाद सेकंड स्टेप पे आए, फिर थर्ड स्टेप पे आए. आप फौरन अंदर जाइए और पेरेंट्स को बताइए. और यहाँ पे मैं पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्लीज बच्चे की बात को सीरियसली ले. ठीक है, अगर पेरेंट्स यहाँ पर बच्चे को कहेंगे कि नहीं 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 कुछ नहीं हुआ, जाओ बाहर, तुम तंग नहीं करो मुझे, बस फिर आपका बच्चा जो है समझो वो, उसको अल्लाह ही बचा सकता है. ठीक है, तो प्लीज पेरेंट्स का फर्ज है कि यहाँ पे उस पर ट्रस्ट करें और उससे बात करें, उससे सुने कि वो क्या कह रहा है और वो क्यों कह रहा है ऐसा. ठीक है, प्लीज बजाय ये कि उसको झिड़कने की और उसको वापस भेजने के कि जाओ तुम बाहर ही जाके खेलो, ये ना करें प्लीज, क्योंकि ये काफी पेरेंट्स का ये एक अंदाजा होता है कि नहीं 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 माली ये कुछ नहीं करता है, जाओ बहुत साल पुराना है, जाओ 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 खेलो. ठीक है, यहाँ पे बच्चे की सारी सेल्फ एस्टीम, उसका ट्रस्ट, उसका सारी चीजें खत्म हो जाती हैं फिर. ठीक है, some helpful tips are always take care of your friends and help each other to stay safe. ठीक है, remember to treat others how you would like to be treated. जैसा आप ट्रीट होना चाह रहे हो फ्रेंडली तौर पे, कंफर्टेबल तौर पे, उसी तरह से आप दूसरों को भी ट्रीट करो. दिस इज अ मैसेज स्पेसिफिकली फॉर बुलिंग ऑल्सो, कि आपने अपने फ्रेंड्स के साथ
अच्छा तरीके से पेश आना है, अच्छे तरीके से। ये नहीं है कि अगर आप उसको तंग कर रहे हो तो कल को आपको जब वो तंग करेगा तो विल यू लाइक इट? नो, यू विल नॉट लाइक इट। सो डेफिनेटली आप उसको भी वो चीजें ना करो कि जो आपको खुद पसंद नहीं है, राइट? And safety means always recognizing trouble. SMART, smart. So you always need to be smart. जो कि बच्चे हमारे बहुत ज्यादा फील करते हैं, प्राउड फील करते हैं जब उनको कहा जाए कि भाई आप बहुत स्मार्ट हो, चाहे आप फिजिकली का हो या आप मेंटली करो, कि भाई आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हो. सो इट मीन्स यू हैव टू, स्मार्ट मीन्स सेफ्टी मीन्स ऑलवेज रिकग्नाइजिंग ट्रबल. ठीक है? So here I would like to end this thing, and Kiran, if we have any comments, so do let Yes. me know. Thank you, Amna, for a very detailed discussion, conversation, and explanation on the topic. It was very well received. There are few comments, but there's somebody who is in our uh, group list, Yeah. and the person has asked me not to take the name, which I am absolutely not going to. And the person has requested me to share an incident with everybody, and I'm sharing with her permission here, his or her permission. Molesters, she's basically trying to make a point, or he is also trying to make a point, whosoever that person is, that in the colleges, in the higher education institutions, in the universities, even in the schools, everybody please ensure and please remember when you talk to your children that molester is not a male gender always. Molesters are within female genders as well. Yes. Irrespective, please, we tend to understand most of the times as parents and as adults कि खवातीन तो कुछ नहीं करती हैं, लेकिन खवातीन जिस तरीके से आपको अब्यूज और जिस तरीके से आपको मोलेस्ट करती हैं वो हमारी सोच से बाहर है. And the person has quoted very specific example, very specific example of girls and boys being molested by females in one of the educational institutions. The case That's was true. reported. The case was reported, but no actions were taken against the molester because it's a mafia that is there in the school. Now, जब इस तरह के हमारे पास situations होते हैं, everybody, this is something very important, and I really want you all to please share here, openly share here. अगर हमारे पास इस तरह के molesters होते हैं, जब जो ना मेल है ना फीमेल है ना ट्रांसजेंडर्स है, वो मोलेस्टर है, we need to take them out of the category of genders. And same is the case with our children at home, irrespective whether my children are early years, whether my children are primary school going kids, elementary, college, intermediate, or even university. At any point in time, when we have to talk to our children, to our girls, to our boys, please let's talk them about molesters and not about male and female molesters. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें समझनी है. जब हम बच्चियों से बात करें, ये क्योंकि मुझे उन्होंने कहा है और मुझे लगता है कि आई नीड टू शेयर दिस ऑन द प्लेटफॉर्म, कि बच्चियों को जब उनकी फीमेल टीचर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एज जब टच करती हैं, girls can very easily sense whether it's a good touch or a bad touch. Even if a female teacher, even if a female adult, even if a female stranger, anybody whom you know is giving you a bad touch, please do the same as you do to a bad touch of a male. Please shout, please scream, please tell your parents, please do not accept a touch of a female that is making you uncomfortable. The very किरण, यहाँ पे same मैं एक goes. छोटी, हाँ, एक please. सेकेंड है, मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज ऐड करूंगी. ये वो लोग होते हैं जिनके साथ बचपन में इस तरह की चीजें हुई भी होती हैं. ठीक है? हो सकता है, और हाँ, इस चीज क्योंकि को, हाँ, ये रिसर्च में एक चीज आई भी है इस तरह की, काफी रिसर्चेस आई हैं कि नॉर्मली जो लोग बचपन में इस तरह के वाकया से गुजर चुके होते हैं, या वो सारी जिंदगी उस ट्रॉमा में चले जाते हैं या वो उसको रिपीट करते हैं. ठीक है? तो आप जिन लोगों की बात बता रही है, बिल्कुल ये बहुत अच्छा है जिन्होंने भी पॉइंट रेस किया है कि ऑफ कोर्स फीमेल्स भी इसमें इक्वली इन्वॉल्व होती हैं, उसी तरह से करती है जिस तरह से मेल्स करते हैं. और ये ज्यादातर वो लोग होते हैं जिनको मेंटली सिकनेस हम कहते हैं, कि जिनके साथ हाँ, बचपन में ये चीजें हुई होती हैं और वो उस चीज को रिपीट करते हैं. ठीक है? बिकॉज आई थिंक दे हैव डेवलप्ड दैट प्लेजर, आई थिंक, yes, या उस चीज को वो एज अ क्या कहना चाहिए, एक बदला लेने के तौर पे भी कर सकते हैं कि क्योंकि मुझे इतने बचपन में हर्ट हुई हूं मैं, तो मैं हाँ, आगे भी जनरेशन को ये एक कर, तो देखिए रिवेंज होता है और एक रिवेंज. हाँ, सेटिस्फैक्शन. और बिल्कुल रिवेंज और सेटिस्फैक्शन की दो चीजें बहरहाल. तो देखिए, जब बिल्कुल. हम, थैंक यू वेरी मच माय वेरी स्पेशल guest who raised this point about female molestation by female molesters, और वही चीज मेल्स के लिए.
कि जब हमारे घर में लड़के होते हैं, हमें लगता है कि लड़कों को तो हमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। डियर ऑडियंस, टू योर सरप्राइज, हमारी सोसाइटी में रिसर्च हैज प्रूवन दैट बॉयज आर मोलेस्टेड मोर देन गर्ल्स। प्लीज, तो उनको भी मॉलेस्ट करने के लिए मेल टू फीमेल जेंडर्स नहीं है, एनीबडी कैन मॉलेस्ट देम, एंड बोथ बॉयज एंड गर्ल्स इन आवर फैमिलीज, इन आवर हाउसेस आर इक्वली इम्पोर्टेंट। अच्छा, एक सवाल है आमना, everybody, we are coming to the end of the session. If you have any questions, please feel free to post. There's one question that I would like you to answer. It is by one of our audience. Bad secrets, how can we give information to unknown person? All right. Bad secret. How can we give our information to unknown person? देखिए, आपसे जैसे मैंने बैड टच के बारे में बात करी है, आपसे कोई भी स्ट्रेंजर आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाह रहा है, आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, आपसे कोई सीक्रेट रखने को कह रहा है, इफ दैट पर्सन इज अ स्ट्रेंजर, पहले तो सबसे पहले आपने वहीं पे नो कर देना, ठीक है? यू आर नॉट सपोज टू शेयर एनी इन्फॉर्मेशन कि वो सीक्रेट रखने तक बात आए। सीक्रेट आपको उस वक्त रखने का कहेगा जब आप उससे कोई बात शेयर कर लेंगे ना, ठीक है? लेकिन जब पहले से आपको इतना स्ट्रांगली बताया हुआ है कि किसी भी स्ट्रेंजर से आपने बात ही नहीं करनी है, तो क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता है। बट अगर आपने गलती से कोई अपनी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर भी दी है और आगे से आपको स्ट्रेंजर कह रहा है कि नहीं, यू डोंट हैव टू शेयर दिस विद एनीवन, कि आपने ये मुझे बताया वरना मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगी, प्लीज डिस्कस इट विद योर पेरेंट्स कि आई एम सॉरी मामा, मुझसे गलती से मैंने ये अपना फोन नंबर दे दिया है उनको, एंड आई एम रियली सॉरी। और पेरेंट्स को वहां पे जो है वो उसको काम डाउन करना है, उसको कहना ओके फाइन, अगर अब इसका फोन आए तो मुझे फोन देना, मैं बात करूंगी। अच्छा, एक चीज और, एज अ टीचर एजुकेटर एंड स्पेसिफिकली अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ यूनिवर्सिटी, आई एम सेइंग दिस, the very first lesson that we give to our prospective teachers or our student teachers when they come for the teacher education program is we are not allowed to touch any student. Please remember this, everybody. This is the very, very first professional lesson. No teacher from a very young age to a university level is professionally, officially allowed to touch any student. Please, if somebody is doing that, the student has the right to raise the voice. The student has the right to go to the school principal, school head, university dean, HOD, whosoever, and just raise this point and make sure that you communicate this message that so and so is touching me without the permission. Please do that. If the school is not listening, I'm sure the school will listen to you. But if your educational institutional representatives do not listen, please ensure that you talk to your parents about it. And then parents can raise this voice irrespective. Please, everybody, as a society, we need to come out of this attitude that by the time our children go to the university level, we do not have any say in their lives. No. Even at the university level, children are still sobby, children are still not ready to talk about it, and specifically at such times, they need the support of the adults. When the parents are not supporting them, when their elder siblings are not supporting them, that is the time that they actually try to find somebody else who might not be a very good company, but because they find that soothing and comforting environment where they can talk, they tend to get into that relationship irrespective. Sometimes those relationships prove good, sometimes they don't prove good at all. So that is the point where, since the very beginning, since we started talking about this, we are highlighting the point, the importance of parenting here. Adults, elder siblings, teachers, please ensure that you provide a safe environment. Teachers in the schools, teachers in the colleges and the universities, please do not touch the students. Please. Even if you go to the doctor, आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स अक्सर मतलब जो है वो आपको अगर इवन इंजेक्शन लगाने, आप वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं, तो वो कहते हैं बच्चों को कि बेटा मैं आपका शर्ट ऊपर कर लूं थोड़ा सा, सो यू कैन गिव दिस एग्जांपल आल्सो कि देखो इवन डॉक्टर्स भी आपसे परमिशन लेते हैं, बिकॉज नोबडी इज अलाउड टू टच आवर बॉडी, दिस बॉडी बिलोंग्स टू अस, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि टीचर्स और पेरेंट्स को मैं एक बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज देना चाहूंगी कि देखिए हमने अपना टाइम गुजार दिया, ठीक है? हमारे साथ जो भी बचपन में हुआ गुजर चुका, अच्छी बुरी यादें जो भी हैं वो हमारे साथ हैं, हमारे साथ ही वो कब्र में जाएंगी ऑफ कोर्स, बट अपने बच्चों का प्लीज वो ख्याल रखें, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा करें कि बच्चों से सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करें। देखिए हमारे करिकुलम में, लास्ट वीक भी क्वेश्चन आया था, हमारे करिकुलम में ये चीज कब आएगी, कब इम्प्लीमेंट होगी, आ तो गई है,
ठीक है, मैंने खुद डाली है, लेकिन इम्प्लीमेंट कब होगी, कितने अरसे में इम्प्लीमेंट होगी, वी डोंट नो। ठीक है, तो टीचर्स अपने हिसाब से थोड़ा सा वो जिस तरह से साम्यत्व होता है, जिस तरह से मॉरल वैल्यूज के लेसन्स होते हैं, उसी में वो हल्का सा ऐड करना शुरू करें। और पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो घर में अपने बच्चों को एजुकेट करना शुरू करें, स्पेशली फॉर गुड टच, बैड टच, गुड सीक्रेट एंड बैड सीक्रेट। अगर ये चीजें भी आप बच्चों के साथ स्टार्ट करें, एंड अबाउट स्ट्रेंजर्स ऑल्सो, बहुत बड़ा काम होगा ये। ठीक है, स्लोली एंड ग्रेजुअली हमारी जो यंग जनरेशन है वो वाली प्रॉब्लम्स फेस नहीं करेंगी जो हम पेरेंट्स और टीचर्स कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। ठीक है, आई नो इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, हर बच्चा, हर पेरेंट, हर टीचर कंफर्टेबल नहीं फील करती, बट वी रियली नीड टू कम आउट ऑफ इट अगर हम अपने बच्चों की सेफ्टी चाहते हैं। Yes. I just want to share an example here, and with this, we come right after that. We'll come to the end of this webinar. Last week, only somebody, not one, at least a number of people whom I know personally, they texted me, they spoke to me, and they said, "Kiran, why did you pick up something which is a taboo in our society? And how come you need to have? You were having this discussion while staying at your home, in front of your brothers, in front of your families." And my response was that I spoke in front of my brothers in my family because this is something which we all mutually think is equally important for all of us. It's not a taboo anymore, everybody. Please, our children's lives, their safety, their security is our prime focus, irrespective. I don't think there's any problem if we talk about this, because unless we don't talk, we would not be able to come out with solutions to prevent. And that is something that we are mainly looking at. So with this, thank you very much, everyone, for your responses. Amna, as always, thank you very much for being there. Next week, continuing the same topic, everybody, we will be talking about mental health and how we could use mental health to curtail these frustrations which are causing these kind of evils in the society. Right, everyone, same time, Sunday, 5 o'clock. I'll meet you on the topic of mental health and prevention. So with this, please take care of yourselves, please take care of your children, and stay happy. Thank you very much. Love. Allah Hafiz. Thank you.